अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री से राइज करेगा समर में तो फिर आपने क्या करना है। ये वही पौधा है जिस पे हमने तब डिस्कस किया था कि कैसे हम इसकी ग्रोथ को गर्मियों में कंटिन्यू रख सकते हैं। तो आज हम उसी पौधे पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 40 डिग्री प्लस में भी हम इस पौधे को सरवाइव कर सकते हैं और इसमें ग्रोथ भी रख सकते हैं। देखिए, जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है तो ये रोजेस जो हैं ये अपनी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं या बिल्कुल रोक देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा मेन पर्पस होता है कि हम इसको जिंदा रखें और थोड़ी बहुत इसमें ग्रोथ हो सके तो चलती रहे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं या इसको अचीव करने के लिए हम ये करते हैं कि हम इसको फर्टिलाइज तो करते हैं लेकिन फर्टिलाइज हम कम कर देते हैं, उसका ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं और क्वांटिटी कम कर देते हैं, जिससे ये होता है कि ये पौधा जिंदा भी रहता है और साथ साथ हल्की हल्की ग्रोथ भी जारी रखता है। क्योंकि देखिए, जैसे ही 40 डिग्री से ऊपर जाएगा ये पौधा जो है पार्शियल डॉर्मेंसी में चला जाता है। मतलब ये कि जो प्योर डॉर्मेंसी होती वो तो नहीं होती, बट ये होता कि ग्रोथ नहीं कर रहा होता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको फर्टिलाइजर उसी सीक्वेंस से और जैसे पहले दे रहे थे देते रहेंगे तो वो फर्टिलाइजर ये पौधा इनटेक नहीं करेगा क्योंकि इसने ग्रोथ नहीं करनी, तो इसकी जड़ों में पड़ी रहेगी और जो जड़ों रूट रॉटिंग की वजह बन सकती है, जड़ों के गलने सड़ने की वजह बन सकती है, जिससे ये होगा कि ये पौधा मर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर 40 डिग्री से ऊपर अगर क्या हो जाता है मई में भी और जून में 40 से ऊपर रहता है टेम्परेचर, तो ऐसी जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू हो जाए तो फिर हम क्या करें। समर में सबसे ज्यादा फोकस आपको वाटरिंग पे करना है। प्रॉपर वाटरिंग करें और भर के पानी दें, ठीक है। गमले की मिट्टी खुश्क ना रह जाए और ओवर वाटरिंग का भी ध्यान रखना। अगर किसी पौधे में आपको लगे कि गमला गीला है, उसकी मिट्टी गीली है, तो उसको पानी मत दें, तब दे पानी खुश्क हो और भर के पानी दे। और दूसरा, शावरिंग तो किसी सूरत नहीं छोड़नी, सुबह शाम तो लाजमी करें। सुबह का टाइम होगा 7 बजे के करीब आप शावरिंग कर दें और उसके बाद शाम में जब सूरज गुरूब होने वाला हो तो तब शावरिंग करें, लेकिन शावरिंग भी लाजमी करनी है। और अगर हो सके तो दोपहर को भी एक दफ़ा शावरिंग कर दें, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो शावरिंग से टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, तो वो पौधे को काफ़ी हद तक कंफर्टेबल कर देता है इस हीट में। स्कॉचिंग हीट में वाटरिंग और शावरिंग ये मेन एक्टिविटी है, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। तो इस पे लाजमी फोकस करें ताकि पौधे को किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए। चलिए अब मेन डिस्कशन की तरफ चलते हैं कि फर्टिलाइजर्स क्या देनी है और पेस्टिसाइड्स वगैरह की डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इसकी सॉइल देखेंगे। सॉइल बिल्कुल ड्राई है तो आपने यही करना है कि 24 घंटे पानी पहले देना है, उसके बाद पानी नहीं देना, सॉइल को थोड़ा ड्राई होने देना है। फिर आपने किसी भी चीज के साथ, जैसे मैं ये रंबे के साथ कर रहा हूँ, इसको ठीक है, किसी भी चीज के साथ इसकी हल्की हल्की गोडी करनी है, लेकिन गोडी ज्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल ऊपर से लाइट सी आपने गोडी करनी है, ज्यादा डीप नहीं करनी, क्योंकि इसकी रूट्स डैमेज नहीं होनी चाहिए। इस टेम्परेचर में अगर रूट्स डैमेज हो गई तो ये पौधा रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए बिल्कुल हल्की सी आपने गोडी करनी है, जैसे मैंने कर दिया। उसके बाद अब आते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन पे। ये आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, जिसको कैन गवारा भी कहते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, ये आपने हाफ टी स्पून, अप्रोक्सीमेट हाफ नहीं बल्कि आप 1 टीस्पून ले लें, ये इतनी क्वांटिटी होगी। आप इसको इसकी सारी साइडों पे इस तरह स्प्रिंकल कर दें। इसमें कैल्शियम होता है
अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रेट फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, जो कि इसकी वेजिटेबल ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, और कैल्शियम इसको सेल वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने ये देनी है इसको कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इस दे के फिर आपने इसको अच्छे से पानी दे देना है। तो बाकी जो शेड्यूल है वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले हम इसको पानी दे दें। पानी आपने इसको हमेशा भर के देना है, जब क्योंकि ये गर्मियां हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपने पानी हमेशा भर के देना है पौधे को। ये मैंने इसको पानी दे दिया, ठीक है। अभी आपके सामने है, ये पानी मैंने इसको दे दिया हुआ है। अब देखिए फर्दर जो काम करना है वो भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैं आपको बताऊं कि ये दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूं। ये है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, वाइट कलर की होती है, पैलेट्स बनी होती हैं ये, ठीक है। ये फर्टिलाइजर है, ये आपने देनी है 15 यानी 15 से 20 दिन के गैप के साथ आपने ये देना है। उसके अलावा आपने जब इसको दिए हुए 10 दिन गुजर जाएं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, तो फिर आपने क्वांटस का, ये अमाइनो एसिड्स हैं, सिजेंटा की क्वांटस है, ये भी स्ट्रेस रिलीवर होती है एक्सट्रीम वेदर्स के, तो आपने इसका स्प्रे करना है इसके ऊपर 2 ml पर लीटर के हिसाब से। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना। जब भी कैल्शियम वाली फर्टिलाइजर देते हैं तो उसके साथ हम फास्फोरस बेस या सल्फर बेस कोई भी फर्टिलाइजर या स्प्रे नहीं करते, क्योंकि कैल्शियम सल्फर और फास्फोरस के साथ हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो रिएक्ट करके लॉक हो जाएगा और पौधे को नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आपने कैल्शियम बेस्ड फर्टिलाइजर देनी है, उससे एटलीस्ट 1 वीक पहले आपने कोई सल्फर की फर्टिलाइजर नहीं देनी, और उसके एटलीस्ट 1 वीक बाद तक नहीं देनी। तो जब हम ये दे देंगे तो उसके 10 दिन के बाद हम क्या करेंगे, 10 से 12 दिन के बाद क्वांटस का एक स्प्रे कर देंगे। क्वांटस का स्प्रे कर देंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से पौधों पे स्प्रे करते जाएंगे, और फिर इसी तरह जब क्वांटस के स्प्रे को 10 दिन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम दोबारा से कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट यानी कैनगवारा जो है ये फर्टिलाइजर हम दोबारा से दे देंगे। तो हमने यही प्रोसेस फॉलो करना है जब तक हमारा टेम्परेचर 40 से ऊपर रहता है। एक और चीज अब मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजर तो आपको मैंने बता दिया है। एक तो इस तरह लीव्स ड्राई होते हैं तो इससे परेशान नहीं होना, ये निकाल दें, ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है और वैसे भी अभी मई चल रहा है, तो जून में इसने दोबारा से नए लीव्स निकालने होते हैं, रोज निकालता है, तो इसलिए जो पुराने लीव्स है वो ये ड्राई करता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे परेशान नहीं होना। अब इसके बाद अगली चीज पे चलते हैं। ये तो हमने फर्टिलाइजेशन डिस्कस कर ली। इसके बाद अगली चीज ये है कि इस पे बीमारियों का अटैक कौन कौन सी बीमारी का हो सकता है। इस वक्त जो मौसम चल रहा है ये डस्टी वार्म वेदर है, यानी गंदम दूसरा किसान जो है वो गंदम क्रश कर रहे हैं, ठीक है। उससे धूल मट्टी हवा में बहुत है, आंधियां भी चलती हैं। ऐसी सिचुएशन में माइट्स का अटैक बहुत होता है, तो इसलिए वीकली बेसिस पे या एटलीस्ट 10 दिन के गैप से आपने ओबेरॉन का स्प्रे भी जारी रखना है। ओबेरॉन 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप थॉरली स्प्रे करें ताकि इसके ऊपर माइट्स का अटैक ना होए। अगर माइट्स का अटैक हो जाता है, पौधा डैमेज हो जाता है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो टेम्परेचर चल रहा है इसमें रिकवर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो माइट्स के लिए आप ओबेरॉन का स्प्रे लाजमी करते रहें, और वंस इन अ मंथ, क्योंकि इस वक्त फंगस के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी वंस इन अ मंथ आप इस पे फंजीसाइड भी स्प्रे करते रहें या ड्रिंच करते रहें, यानी पानी में मिक्स करके तो बेस में दे दें। और जो फंजीसाइड अच्छे हैं वो मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आप ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें। आप टॉप्सन एम ले लें और मैंकोजिप का कोई भी ब्रांड का ले लें मैंकोजिप, तो ये आप आल्टर करके देते रहें कि एक दफ़ा आप टॉप्सन एम कर दें और दूसरी दफ़ा आप
मैंगो जिप कर दें। तो ये आप कंटिन्यू रखें जब तक कि आप टेम्परेचर 40 से नीचे नहीं आता। 40 से ऊपर रहेगा तो आपने यही काम करना, 40 से नीचे आएगा तो फिर आपने कुछ और फिर वापस अपनी पुरानी फर्टिलाइजेशन पे चले जाना, पुराने स्केड्यूल पे, ताकि आपके पौधे की ग्रोथ तेजी से हो। एक और चीज जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पे दोबारा फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो इन फ्लावर्स को आपने कट कर देना। मैं अभी कटर नहीं है मेरे पास, मैंने हाथ से ही तोड़ दिया है, तो आप इसको कटर से कट कर दे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। थोड़ा हम क्वांटस के बारे में भी बात कर ले। क्वांटस बेसिकली अमाइनो एसिड है, इसमें पोटाशियम, नाइट्रोजन, यानी पौधे को जो भी फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये होते हैं वो सारे होते हैं, यानी पोटाशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो ये तैयार खुराक होती है, इसलिए पौधे को एफर्ट नहीं करनी पड़ती गर्मी में तैयार करने की। तो ये रेडी टू यूज़ खुराक होती है, तो वो पौधा इसको इमीडिएटली यूज़ कर लेता है, तो जिससे पौधे की हेल्थ सही रहती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी कंटिन्यू रखता है हाई टेम्परेचर पे। और स्पेशली जो सजेंटा वाले हैं वो क्लेम करते हैं कि ये स्ट्रेस रिलीवर है एक्सट्रीम वेदर के लिए, जैसे एक्सट्रीम सर्दी हो, एक्सट्रीम समर हो, तो उसमें ये स्ट्रेस, जो पौधे को स्ट्रेस आता है एक्सट्रीम वेदर की वजह से, उसको रिलीफ देता है पौधे को। और एक और बात, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं इसका एक आसान हल और भी बताता हूँ आपको। NPK 2020 आपके पास तकरीबन सबके पास घर में होगी। अगर आपको ये क्वांटस नहीं मिल रही या आपके पास कम पौधे हैं और ये आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, तो आप फिर इस चक्कर में ना पड़ें। आप सिंपल NPK 2020 2 ग्राम पर लीटर पानी में डिज़ोल्व करें। अगर पौधे छोटे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर, जैसा मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूँ कि अगर 1 साल के पौधे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर, और 1 साल से बड़े हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में डिज़ोल्व करें, और उसका क्वांटस की जगह स्प्रे करते रहें 15 दिन के गैप से। ये कोई 2 या 3 स्प्रे आपको करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद टेम्परेचर नॉर्मली वापस नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाता है। मतलब नॉर्मलाइज तो नहीं, इन द सेंस कि 40 से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रेनी वेदर स्टार्ट हो जाता है। तो फिर उस वक्त तो पौधे दोबारा से ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो आप उस टाइम पे फिर अपनी वही नॉर्मल फीडिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी समर की, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी फर्टिलाइजर्स देनी है, कब देनी है। उनका मैंने स्केड्यूल भी बता दिया, क्वांटिटी भी बता दी, ठीक है, और स्प्रे कौन कौन से करने हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।